हेलो फोक्सीज, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। क्या है इसका प्रिंसिपल, कैसे वर्क करता है और इसका इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है। चलिए देखते हैं डिटेल्स में। आपके मन में पहले ही एक सवाल आ रहा होगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरली साइंस का एक ब्रांच है जो कि डील करता है इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मटेरियल। तो आसान शब्दों में अगर हम लोग बोले तो स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर के बीच में स्टडी करना। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोले तो यूवी रे हो सकता है, एक्स रे हो सकता है, गामा रे हो सकता है और कोई भी मैटर जैसे कि ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या फिर कोई भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकता है। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या फिर रेडिएशन जब भी कोई मैटर पे फॉल करेगा तो रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन या फिर एब्जॉर्प्शन होगा और इसी का डिटेक्शन जब हम लोग कोई इंस्ट्रूमेंट से करेंगे इसको बोलेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी। और जनरली यूवी विजिबल लाइट यूज़ किया जाता है बोल के इसको हम लोग बोलते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अभी अगर हम लोग स्पेक्ट्रम के बारे में देखें तो अगर कोई लाइट को कोई प्रिज्म या फिर ग्रेटिंग के बीच में से पास कराया जाता है तो ये 7 कलर्स में सेपरेट हो जाता है फ्रॉम रेड टू वायलेट और यही स्पेसिफिक बैंड ऑफ लाइट को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो अभी अगर हम लोग प्रिंसिपल बिहाइंड स्पेक्ट्रोस्कोपी को देखते हैं तो पहला आता है बियर्स लॉ। बियर्स लॉ बोलता है कि एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मटेरियल, यानी कि मटेरियल का अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्बेंस भी ज़्यादा होगा। और सेकेंड लॉ है लेम्बर्ट्स लॉ। लेम्बर्ट्स लॉ बोलता है कि एब्जॉर्बेंस ऑफ ए मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पाथ लेंथ, मतलब अगर पाथ लेंथ ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्बेंस भी ज़्यादा होगा। तो अगर हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन को देखें तो पहला आएगा सोर्स ऑफ लाइट, फिर आएगा मोनोक्रोमेटर, फिर आएगा सैंपल सॉल्यूशन इन क्यूवेट, फिर आएगा फोटो डिटेक्टर और लास्ट में आएगा रीड आउट डिवाइस। ये एक सिंपल फ्लो चार्ट है कि कैसे डिफाइंड इंस्ट्रूमेंट अरेंज होता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अगर हम लोग सोर्स ऑफ लाइट को देखें तो जनरली 2 टाइप्स ऑफ सोर्स यूज़ किया जाता है। पहला होगा ड्यूटेरियम लैंप जो कि कवर करता है 200 से 330 नैनोमीटर रेंज, और फिर आता है टंगस्टन लैंप जो कि कवर करता है 330 से 700 नैनोमीटर की रेंज। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर एक डिवाइस होता है जो कि पॉलीक्रोमेटिक लाइट को ब्रेक डाउन कर देता है पार्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेवलेंथ में। अभी अगर हम लोग मोनोक्रोमेटर किस किस यूनिट से बना हुआ है उसको देखें तो पहला आएगा एंट्रेंस स्लिट। ये एक पोर है जिसके थ्रू में बीम ऑफ रेडिएशन एंटर करता है। नेक्स्ट आता है कोलिमेटिंग मिरर जो कि यूज़ होता है जनरली हम लोग के बीम ऑफ लाइट को फोकस्ड करने के लिए या फिर एक लाइन में पैरेलल अरेंज करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम लोग डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग या फिर प्रिज्म को देखें तो ये क्वार्ट्ज ग्लास से बना हुआ होता है और ये जनरली यूज़ किया जाता है ताकि डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को सेपरेट किया जाए और एक स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को ही बस एंटर करने दिया जाए। नेक्स्ट आता है फोकसिंग मिरर जो कि वेवलेंथ ऑफ लाइट जो पास किया गया है प्रिज्म के थ्रू उसको फोकस करता है और एग्जिट स्लिट के थ्रू पास होके इसको सैंपल सॉल्यूशन में फॉल कराया जाता है। तो अभी हम लोग का पॉलीक्रोमेटिक लाइट मोनोक्रोमेटिक बन चुका है और ये एग्जिट स्लिट के थ्रू पास होके सैंपल सॉल्यूशन में फॉल करता है। नेक्स्ट है क्यूवेट। क्यूवेट में जनरली सैंपल सॉल्यूशन को रखा जाता है। ये जनरली ग्लास या फिर क्वार्ट्ज ग्लास से बना हुआ होता है और अगर क्वार्ट्ज ग्लास से बना हुआ है तो हम लोग इसको यूवी एज वेल एज विजिबल रेंज में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्लास का बना हुआ क्यूवेट को हम लोग विजिबल लाइट की वेवलेंथ में ही केवल यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग फोटो डिटेक्टर को देखें तो ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और ये जनरली बना हुआ होता है एक पीएन जंक्शन डायोड से जो कि हम लोग रिवर्स बायस में अरेंज किया जाता है और जो भी फोटोन इस डायोड को अप्रोच करता है वो डायोड एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हम लोग को रिजल्ट शो करता है। अदर देन दिस फोटो डिटेक्टर PMT दैट इज़ फोटोन मल्टीप्लाइंग ट्यूब वो भी यूज़ किया जाता है एज ए डिटेक्टर। और लास्ट में रीड आउट डिवाइस। ये जनरली स्क्रीन पे शो किया गया एक ग्राफ है जो कि हम लोग का डिटेक्टर डिटेक्ट करता है डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट को और इसको शो करता है एज ए ग्राफ। तो अभी अगर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को देखें तो ये बहुत सारा एरिया में यूज़ किया जाता है, स्पेशली रिसर्च एरिया में जहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करके कोई भी सैंपल को आइडेंटिफाई या फिर क्वांटिफाई करते हैं। केमिकल फील्ड में इसका यूज़ इस प्रकार है कि कोई भी इम्प्योरिटी डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है
या फिर कोई कंपाउंड का ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर जानने के लिए, जैसे कि उसमें प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितना है ये सब देखने के लिए, या फिर कोई रिएक्शन का काइनेटिक्स जानने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। और स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग में भी इसको यूज़ किया जाता है। और अगर बायोलॉजिकल फील्ड में इसका यूज़ देखें तो हम लोग कोई भी एक सैंपल में कितना डीएनए और प्रोटीन प्रेजेंट है इसका क्वांटिफिकेशन के लिए, और कोई भी सेल कल्चर में क्वांटिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल या फिर बैक्टीरियल सेल का अमाउंट कितना है उसको क्वांटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो फाइनली अगर हम लोग कंक्लूजन को देखें तो इसका सेंसिटिविटी हाई होता है। एनालिसिस के लिए सैंपल सॉल्यूशन बहुत कम अमाउंट में लगता है। इसको हम लोग वाइड रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट के लिए या फिर सैंपल के लिए यूज़ कर पाते हैं, और इसको हम लोग ग्रेडियंट इल्यूशन के साथ भी यूज़ कर पाते हैं। और मेजर डिसएडवांटेजेस में आएगा, इसको हम लोग वाइड रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट के लिए यूज़ तो कर पाते हैं, मगर इसको हाई कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट के लिए यूज़ नहीं कर पाते। हम लोग उन सब कंपाउंड का एनालिसिस नहीं कर पाएंगे जो कि इस लेवल या फिर इस रेंज ऑफ वेवलेंथ में एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता है। ये इंस्ट्रूमेंट कंटिन्यूअसली यूज़ करने से इसमें हीटिंग इश्यूज दिखाई देता है, और इसके लिए हमें एक्सटर्नल कूलिंग एजेंट भी यूज़ करना पड़ता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।